टेस्टिंग कौन सा टेस्टिंग? फिजिकल टेस्टिंग, देखो उसका कोई डैमेज तो नहीं हुआ, कटा तो नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, ये देखना जरूरी है। ये देखना है उसकी, तो चेक करना उसका बहुत जरूरी है। रिक्वायरमेंट्स क्या है? ऑलवेज वेयर प्रोटेक्टिव क्लॉथ। यस रुपेश। यस 3 महीने बाद चेक होगा। यस, क्योंकि कलर तो चेंज हो गया ना, तो तीसरा महीने बाद फिर से वापस होगा। यस, ऑलवेज वियर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, मतलब कि जब आप लिफ्टिंग में काम करेंगे तो प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग पहनना है, स्पेशली हाथ में आपको हैंड ग्लव्स पहनना है बढ़िया वाला, मतलब इंजुरी ना हो, कटफट ना हो, वैसा हैंड ग्लव्स आपको पहनना है, बचाव वाले। ऑलवेज वियर ग्लव्स व्हेन सीलिंग एंड चेंज देम व्हेन दे आर डैमेज और worn out। क्या होता है, सीलिंग वगैरह में पतले पतले वायर होते हैं, वायर टूट के बाहर निकलते हैं, और वायर टूट के बाहर निकलते हैं वो क्या होगा, हाथों में घुस जाता है, चोट लग जाता है। तो क्या करना है वैसे कार्य में, चोट लग जाएगा आपको तो हाथ में ग्लव्स पहन के काम करिए। प्रोटेक्टिव क्लॉथ पूरा बॉडी में भी पहन सकते हैं। A lot of material you will handling will either the rough or sharp. Always watch for this hazard. जब लिफ्टिंग का काम करते हैं आप, तो उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो रफ यानी रुखड़ा सरफेस होगा, या शार्प धारदार होंगे। तो ऐसे चीजों से बचने के लिए हमेशा आप सावधानी रखें, और जहां जरूरत पड़े पर्याप्त मात्रा में पीपीई पहन के कार्य करें। नेवर एक्सीडेड द एसडब्ल्यूएल ऑफ लिफ्टिंग गियर्स। जो आपका लिफ्टिंग गियर्स है उसका सेफ वर्क लोड लिमिट जो है, सेफ वर्किंग लोड लिमिट है, उसको कभी भी आप एक्सीड न करें। जैसे मान लीजिए कोई क्रेन है, उसकी क्षमता आ रही है 5 टन, तो 5 टन से ज्यादा कभी नहीं उठाना है, हमेशा उससे कम ही उठाना है। ज्यादा उठाने से क्रेन को पलटने की संभावना है बढ़ जाएगा, या जो हमने आपको पीछे बताया था, स्टेबिलिटी फेलियर, स्ट्रक्चरल फेलियर या टिल्टिंग, ये सब बढ़ जाएगा। तो वर्किंग लोड लिमिट, सेफ वर्किंग लोड लिमिट से ज्यादा कभी भी आपको मटेरियल नहीं उठाना है। ये देखिए, ये वेब सीलिंग है, वेब सीलिंग है, ये प्लास्टिक का, सॉरी पीपी का होता है, पॉलीप्रोपिलीन का होता है, और ये चेन सीलिंग है। ये चेन सीलिंग अलाउ नहीं होता है, ये अब मना किया जा रहा है, ये नहीं चलता है। लेकिन आपको फोटोग्राफ दिखा दिए, चेन सीलिंग इसलिए कि जो क्या बोलते हैं, लोहे का चेन है, ये हर राउंड राउंड पे वेल्डिंग होता है, इसमें बहुत सारे वेल्डिंग होता है ना, इतना बड़ा बनने में, तो यहाँ पे टूटने का संभावना बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए इसको हम लोग अवॉइड करते हैं, इससे बचते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये वायर सीलिंग हो गया, ये चलता है, इसके जगह पे अभी आ गया ये वायर रोप सीलिंग है। इसमें देखो येलो पेंट छोटा सा लगाया है, यहाँ भी येलो पेंट लगाया है, तो ये इस सीलिंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ज्यादातर। यही ना वायर सीलिंग है। यस, वही मैं बोल रहा हूँ कि वायर सीलिंग का ही उपयोग हम लोग ज्यादातर करते हैं। इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बैन हो गया है, ये चलाते नहीं हम लोग, क्योंकि इसका लोड पे भरोसा नहीं करता है। ठीक है, चलो अब कुछ फोटोग्राफ देखिए, इस पे उतना चर्चा नहीं करनी है, आप सिर्फ देखिए। ऐसा सीलिंग आपके सामने है तो आपके मन में क्या चल रहा है, इस्तेमाल कर सकते नहीं कर सकते? नहीं कर सकते सर। सिंपल सा बात है, देखिए वायर निकला हुआ है, यहाँ पे थोड़ा एक्सपोज्ड हुआ है, ज्यादा इसमें राउंड हो चुका है, कोर डैमेज हो चुका है। ऐसे सीलिंग को हम लोग अवॉइड नहीं करते हैं। आपको फोटोग्राफ सामने रख दिया, आप देखेंगे, अब इससे क्या होगा, स्ट्रेंथ उसका चला जाता है सीलिंग का। ऐसे सीलिंग का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। और यहाँ पे देखिए होता क्या है, इसमें जब ज्यादा पुराना सीलिंग हो जाएगा या उसका यूज सही तरीके से नहीं होगा तो वायर होता है एक्सपोज्ड, और जब वायर बाहर आ जाएगा तो इसका स्ट्रेंथ जाएगा कम, स्ट्रेंथ कम होता है। और केरोजन के चलते या रफ यूज के चलते या कहीं उसके ऊपर कोई गाड़ी चढ़ गया, रख रखाव के चलते इसमें डैमेज होने लगता है, और ये डैमेज होना प्रॉब्लम करता है। तो
ऐसे इक्विपमेंट को हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। और आप देखिए ये आप कैसे पहचानेंगे, तो जैसे एक अच्छा वायर सीलिंग है तो सामने से ऐसा दिखेगा, बढ़िया दिखेगा, लेकिन उसमें गैप आ गया, अंदर में कुछ केरोजन हो गया या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो उसको हटाएंगे। ये सीलिंग देखिए, इसमें लग रहा है कि केरोजन हो गया, थोड़ा सा गैप डीप डीप होने लगा, ऐसे सीलिंग को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये फ्लैट हो गया, इसका भी इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। एकदम सीधा देखिए, बहुत ज्यादा केरोजन, इसका भी इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो देखने से ही आपको पहचान में आ जाएगा कि सीलिंग का कंडीशन अच्छा है या नहीं। यदि सीलिंग का कंडीशन अच्छा नहीं है तो वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे, उसको अवॉइड करते हैं, उसको बचते हैं चलाने से, क्योंकि वो चलाएंगे तो हादसा होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो वैसे सीलिंग का इस्तेमाल हम लोग को नहीं करना है। और आगे देखेंगे, ये देखिए, अब थोड़ा बैक आते हैं और यहाँ पे देखिए, ये लग रहा है ना कि ये स्थान को अपने छोड़ दिया है, थोड़ा गैप आ गया, मतलब की कमजोरी हो गई है। ये सीलिंग जो अपना राउंड राउंड करके बना है थोड़ा दूर हट गया। ये देखिए थोड़ा उगड़ा हुआ हो गया, ये थोड़ा और बाहर आ गया। ये देखिए कैसा, ये सब पहचान देखने से क्या हो रहा है, कमजोर हो चुका है, कहीं से एक्सपोज्ड, कहीं से कुछ ज्यादा, कहीं से कुछ कम, मतलब सीलिंग जो है इसमें डिटोरेशन स्टार्ट हो गया है। अब ये हटाइए, इसको अब चलाने जैसा नहीं है। तो ऐसा सीलिंग देखते ही आप जाएंगे कुछ गड़बड़ है, ये कभी भी टूट सकता है। गुड, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करने से बचेंगे। अब आ जाइए हुक में। हुक में आपको क्या देखना है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। हुक में देखिए, सबसे पहले जहां जहां राउंड है वहां वहां आप नजर मारिए। तो सबसे पहले ऊपर में ये पार्ट घिस जाता है कुछ दिन बाद, तो आप जब भी चेक करने जाइएगा तो इसको देखिए, इसका नेक ये सीधा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, इसको चेक कीजिए। लॉक क्या बोलते हैं, ये पिन इसका जो है लेच बोलते हैं इसको, ये लेच कई बार निकल जाता है, ये पार्ट कई बार घिस जाता है, कई बार ये सीधा हो जाता है। ये फोटोग्राफ आगे हम दिखाएंगे कैसे कैसे डैमेज होता है। तो ये आप फिजिकल कंडीशन देखेंगे, यदि आपको लगेगा कि ये डैमेज हो रहा है, अब एक फिजिकल कंडीशन देखने से आपको पता चल रहा है कि इसमें खराबी आ रही है, तो ऐसे इक्विपमेंट को आप लिफ्टिंग में इस्तेमाल नहीं करना। और नहीं तो क्या होगा, वस्तु आप उठाएंगे नीचे गिर। तो ये अच्छा कंडीशन में जो दिख रहा है, ये अच्छा कंडीशन में। अब ये यहाँ पे आप आइए, क्या होता है यहाँ पे, ये तो अच्छा कंडीशन में दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, ये जो पार्ट है ना, है, ये कई बार फ्लैट हो जाता है, सीधा हो जाता है, या इसका बोल्ट जो थ्रेड है वो घिस जाता है, ऐसे ही अंदर बाहर होने लगेगा बिना घुमाए, तो ये फिर रिस्की हो जाएगा। ऐसे इक्विपमेंट को हटाइए। फिजिकल कंडीशन आप देखिए, यदि लगता है यहाँ भी घिस जाता है, कई बार वॉशेकल में क्या होता है, यहाँ घिसेगा और ये बेंड होगा, तो वैसे इक्विपमेंट को आप रिमूव कीजिए। फिर से देखिए, सीलिंग मेथड के बारे में थोड़ा बात करते हैं। सीलिंग कैसे लगाते हैं, फोटोग्राफ को देखिएगा। सीलिंग है, इधर राउंड से रहता है, नीचे राउंड से रहता है, एक सीधा क्रेन के हुक में लगाए, वस्तु के हुक में लगाए, उठा लिया। इसका नाम है वर्टिकल। 3 मेथड है, वर्टिकल, चोकर और बास्केट। तो ये जो मेथड अप्लाई हुआ है, कौन सा मेथड है, ये फोटोग्राफ देख लीजिएगा। ये मेथड कौन सा है, वर्टिकल ही है। यस, ये मेथड कौन सा है, चोकर। नहीं, देखिए चेंज हो गया। देखिए ये देखिए कैसे फंस गया है, अभी 1 to 1 नहीं है। अब ये यहाँ से सीलिंग आया है और यहाँ पे, जैसे हम लोग गांव में बोलते हैं, सरकवासी फंसाना, ऐसे इधर से ला करके, ऐसे आकर के, चोकर मेथड है। ये दूसरा मेथड है। और फिर वापस ये सब कौन सा मेथड है, सब चोकर मेथड है। ये लॉक करके चोकर चोकर चोकर, जो हिंच लगाना बोलते हैं ना, चोकर मेथड है। और ये बास्केट मेथड है, टोकरी जैसा, दोनों सीलिंग ऊपर बीच में फंसा लिया, इसको बोलते हैं बास्केट मेथड। तो तीनों में अंतर समझ में आया ना। यस, 3 मेथड होता है। अब थोड़ा बैक करके आपको दिखा देते हैं। चोकर, तो सबसे पहले बास्केट 1 to 1 करेक्ट, ऊपर से नीचे। ये वर्टिकल होता है, जो सीलिंग मेथड, वर्टिकल, बास्केट और चोकर, ये 1 to 1 हो गया, ऊपर से नीचे।
ये हो गया वर्टिकल, दूसरा हो गया ये भी वर्टिकल का ही मेथड है, तीसरा हो गया आपका चोकर जो फंसा के थोड़ा वस्तु को, ये भी देखिए पाइपलाइन वगैरह को ज्यादातर उठाने के लिए ये मेथड इस्तेमाल होता है। और ये मेथड जो है ये सीलिंग मेथड बास्केट है, टोकरी की तरह भी उलझा के। यहाँ भी देखिए ये कौन सा मेथड है, बास्केट 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 बास्केट, ये सब एक डबल बास्केट बोलते हैं, एक बार लपेट लिया, तो ये मेथड हो गया। ये भी राइट वे रॉन्ग वे, समझिएगा बात को। बास्केट मेथड में जब आप जाएंगे ना तो कोई लंबी वस्तु है उसको उठाना है, तो राइट वे ये है, रॉन्ग वे भी है। राइट वे बोले तो यदि लंबी वस्तु है तो दो जगह से सीलिंग लगाना पड़ेगा, एक जगह से लगाएंगे तो थोड़ा बैलेंस इधर उधर होगा तो गिर जाएगा ना नीचे। तो राइट वे ये है, रॉन्ग वे ये है, तो सही वे का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगला अब देखिएगा इफेक्ट ऑफ सीलिंग एंगल, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। यदि मान लीजिए किसी सीलिंग का लोड 100 केजी है वर्टिकल में, यदि सीलिंग को सीधा लगाते हैं ऊपर से नीचा और उसका कैपेसिटी 100 केजी है तो 100 केजी उठा लेगा। क्लियर है ना वाला बात? 100 केजी क्षमता है और नीचे की तरफ यदि उसको सीधा वर्टिकल मेथड में लगाते हैं तो 100 केजी के जगह पे उठा लेगा। लेकिन वही यदि एंगल में आएंगे 60 डिग्री के एंगल में आएंगे तो उसका लोड कितना हो जाएगा 86.5। 45 डिग्री के एंगल में आएंगे तो कितना हो जाएगा 70। 30 डिग्री आएंगे तो 50%, मतलब बढ़ते चला जा रहा है। मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे लोड। यस, मतलब इससे सिंपल सा लर्निंग ये है कि हम लोग वस्तु को 1 to 1 सीधे ऊपर से नीचे उठाएं तो ज्यादा बेटर है। उसमें सीलिंग का लोड कंप्लीट मिलता है, लोड क्षमता पूर्ण रूप से रहता है, जिसमें चांसेस जो है रहता है कम, किसका लोड कम होने का। छटका थोड़ा सा ये पड़ता है इम्पैक्ट जब शॉक होता है तो। अदरवाइज एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे लोड कैपेसिटी आ जाएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई वस्तु 90 डिग्री में 100% उठाता है तो 45 डिग्री में कितना उठाएगा, तो आपको जवाब देना होगा कि कम हो जाएगा, लोड कम हो जाएगा। ये याद रहे ना रहे कि 70% इतना याद होना चाहिए, उसमें लोड जो है कम हो जाएगा। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे लोड कम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रोसीजर को पढ़िए। यहाँ पे 1000 LBS की वस्तु है। यस, यहाँ पे 1000 LBS की वस्तु है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे हम सीलिंग यदि इस मेथड में लगाते हैं सीधा, देखिए बास्केट टाइप डायरेक्ट, तो यह दोनों पे 500 का लोड जाएगा, 1000 की जगह पे 1000 उठाएगा। लेकिन इसी को हम 60 डिग्री के एंगल में लगाते हैं तो 1000 LBS की वस्तु है, लेकिन लोड कितना पड़ेगा सीलिंग पे 577 यानी बढ़ जा रहा है ना। बढ़ इसलिए जा रहा है कि बैक आएंगे, अब एंगल बढ़ेंगे तो लोड कैपेसिटी घट रहा है ना, तो यानी लोड ज्यादा पड़ेगा। सिंपल सा बात है ना, एंगल बढ़ेगा तो। यस, अब वही यदि 45 डिग्री का एंगल होगा तो देखो जहां 500 लोड पड़ना चाहिए वो लोड बढ़ के 707 हो गया। और यही यदि 30 डिग्री का एंगल कर दिए तो 1000 का वस्तु और 2000 का लोड पड़ेगा। तो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है वस्तु को उठाने में। क्लियर है ना सबको? थोड़ा बैक आते हैं पहले। यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल घट रहा है तो एंगल मतलब 90 से 60 हुआ तो लोड कैपेसिटी कम हुआ ना। अब आगे तो यहाँ पे क्या होगा, जब मान लीजिए ये 90 डिग्री पे 500 केजी उठा रहा है, 500 LBS उठा रहा है, अब इसको एंगल 60 करेंगे तो ये तो लोड इस पे ज्यादा पड़ेगा ना। तो ज्यादा पड़ेगा नहीं, 577 हो गया, बढ़ गया, कैलकुलेटेड है। 45 डिग्री हुआ तो 707 हो गया, 30 डिग्री हुआ तो 1000 हो गया। मतलब एंगल बढ़ाएंगे तो इसका लोड इस पे ज्यादा पड़ेगा क्योंकि उधर कम हो रहा है ना।
यस, तो ये पार्ट है। फिर आगे देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी वस्तु को उठाना है ना, तो आपको पता होना चाहिए उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, मतलब सीजी उसका क्या है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पॉइंट एट विच द ऑब्जेक्ट विल बैलेंस। जैसे तराजू आप बनाते हैं तो बीच में जो होल होता है ना बांधने के लिए डंडी रस्सी, वो कहाँ होता है? सीजी में ही होता है, सेंट्रल में ऑफ ग्रेविटी में ही। यस, यदि साइड में करेंगे तो क्या होगा? तराजू बैलेंस होगा। तो सीजी, वस्तु का सेंटर जानना चाहिए कहाँ है। सेंटर नहीं जानेंगे तो लफड़ा हो जाएगा, तो सेंटर जानना। यस, अब आगे देखिए ना, अब ऐसा वस्तु को देखिए, ये वस्तु है। अब इसको यदि यहां से आप कॉर्नर से उठाएंगे तो ऐसे लटक जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा ना। अब इसको उठाने के लिए या तो आप दोनों कॉर्नर में बांध दिए, नहीं तो बीच में बांध दिए, तभी ना सीधा उठेगा। यस, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जानना जरूरी है, नहीं तो वस्तु टिल्ट हो जाएगा उठाते समय। और अब हम लोग देखेंगे सेफ्टी फैक्टर एंड सेफ्टी वर्किंग लोड, सेफ वर्किंग लोड। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कल, आज के लिए नहीं। जितना हमने अभी और कंटिन्यू करेंगे, जितना हमने बताया इसमें किसी को कोई डाउट है? नो बात सर। समझ में आ रही है? कुछ बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। सर WLL और SWL वाला एक बार बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बताएंगे, जितना सवाल होगा उतना बताएंगे। आज क्लास थोड़ा लेट तक चलेगा, ठीक है? मतलब हम लोग 7:20 के बाद तक पढ़ेंगे। WLL और का मतलब होता है वर्किंग लोड लिमिट। जैसे आप 50 किलो तक क्षमता आपको है उठाने का, समझना मेरे बात को। आपको क्षमता है 50 किलो उठाने का, तो ये हो गया वर्किंग लोड लिमिट। और सेफ वर्किंग लोड लिमिट की कितना उठाना सुरक्षित रहेगा, समझ रहे हो बात को? तो 50 किलो नहीं, 40 किलो उठाओ सुरक्षित रहेगा। तो कितना सुरक्षित माना जाता है? 86%। जी सर। हम लोग 86% को लोड उठाने को सुरक्षित मानते हैं, ठीक है ना भैया? यस, तो आप समझ में आ गया ना वर्किंग लोड लिमिट और सेफ वर्किंग लोड लिमिट? यस सर। वर्किंग लोड लिमिट मतलब कुल कैपेसिटी, सेफ वर्किंग लोड लिमिट मतलब कितना उठाना ठीक रहेगा, राइट? तो कितना उठाना ठीक रहेगा ध्यान रखिएगा, 86%। यदि कोई क्षमता है, फाइनल क्षमता 100 किलो, तो 14 किलो कम, 86 किलो उठाइए, ठीक है ना? कंटिन्यू करें। यस सर। तो हम लोग इसके पहले पढ़े थे लिफ्टिंग में कई लोगों का सवाल था, तो लिफ्टिंग चैप्टर को हम लोग लाए थे और लिफ्टिंग में हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं। और कल हमने यही पे फिनिश किया था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी पे। तो सीजी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो सीजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मैं दे दूं कि कोई भी मटेरियल को हम जब लिफ्ट करने जाते हैं, जब इरेक्शन करने जाते हैं, हाइट पे ले जाना होता है या कहीं भी ले जाकर हमको रखना होता है, तो उसमें सबसे पहले हमको सेंटर को जानना जरूरी होता है कि उसका सीजी कहाँ पे आ रहा है। सीजी को जानना अनिवार्य है। सीजी को जानना क्यों अनिवार्य है कि अभी जैसे देखिए ये फोटोग्राफ्स आपको जो दिख रहा है, इसमें सीजी इसके एकदम सेंटर में है। और सीलिंग या डिसेकल या कोई भी रोप यदि आप साइड में लगाते हैं तो ये मटेरियल थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, तो ठीक से लिफ्ट हो नहीं पाएगा। तो करना क्या है आपको? करना ये है कि सीजी जो मार्किंग है उसके अकॉर्डिंग ही सीलिंग लगाना है। और जो बड़े बड़े मटेरियल आते हैं प्लांट में, जैसे स्पेसिफिक में बात करूं तो चिमनी कोई आता है, तो चिमनी जो आता है तो चिमनी का जो बॉटम है यानी रूट है, नीचे वाला पार्ट है, वो हमेशा हेवी होता है और टॉप वाला पार्ट हल्का होता है। तो उसका सीजी बीच में नहीं होगा, किधर होगा? जिधर उसका रूट है, जड़ है, उधर की तरफ होगा।
सेंटर मिलाने के लिए। जैसे मैं कल आपको एग्जांपल दिया था तराजू का, तो तराजू का सीजी बीच में जो डंडी है उसके बीच में नहीं लगाएंगे डंडा के, तो फिर वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो सीजी मतलब सेंटर, जहां से दोनों तरफ का वेट सामान्य रूप से निर्धारित हो सकता है। अब जैसे मैं आपसे बात करूं स्पेसिफिक कि 2 मीटर का एक डंडा है, उसमें एक जगह रस्सी बांध के उसको बिल्कुल फ्लैट रखना है, ग्राउंड के कैसे हॉरिजॉन्टल, तो कैसे करेंगे, उसको रोप को एकदम ठीक बीचों बीच बांधना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो टेढ़ा होगा। वो होता है सीजी। तो ये होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जानना जरूरी है। अब सेफ्टी फैक्टर एंड सेफ वर्किंग लोड, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये सेफ्टी फैक्टर्स क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। व्हाई डू यू नीड टू सेफ्टी फैक्टर्स व्हेन यूजिंग वायर रोप? देखिए, मैंने आपको बताया था इसके पहले कि सेम रोप, कोई वायर रोप आप लेते हैं तो उसी वायर रोप को हम लोग वर्टिकल लगाते हैं तो उसका लोड कैपेसिटी डिफरेंट आता है। उसी को हम लोग यदि बास्केट टाइप लगाते हैं तो उसका लोड कैपेसिटी अलग आ जाता है। उसी रोप को चोकर टाइप लगाते हैं तो उसका लोड कैपेसिटी अलग आ जाता है। और हम लोग वर्टिकल में भी यदि एंगल बनाते हैं, जैसे मान लीजिए 90 डिग्री पे खड़ा है, वर्टिकल है, तो 100 kg लोड आता है। जैसे जैसे वो टेढ़ा होगा, जैसे जैसे वो बेंड होगा, वैसे वैसे वो लोड कैपेसिटी उसका घटेगा। ये रिक्वायरमेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, तो लोड के बारे में जो अति महत्वपूर्ण बात है उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले पहला वर्ड लोड वेट के बारे में। मेनी लोड वेट्स गिवन टू ऑपरेटर्स एंड रिगर्स आर, एस्टिमेट करने वाली जो बात आ जाती है, सिंपल सा वर्ड समझ लो, कोई वस्तु आया उसको लिफ्ट करना है, अनुमान लगाते इसका लोड 2 टन से ज्यादा नहीं होगा। ये प्रॉब्लम वाली बात है। प्रॉब्लम वाली बात इसलिए है कि 2 टन होगा या 3 टन होगा, लोड पक्का नहीं है, एस्टिमेट किया जा रहा है। वैसे केस में प्रॉब्लम हो सकता है जब हम लिफ्टिंग करने जाएंगे। तो इससे बढ़िया है कि उसकी प्रॉपर लोड की जानकारी लें, और नहीं है तो कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन है, और उसके बाद ही लिफ्टिंग का काम करें। ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब हम किसी वस्तु को लिफ्ट करते हैं तो लिफ्ट करते हैं तो मैं आपको बार बार बताया हूं, मैं आप एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे आपको एक वेट मशीन पे खड़ा किया गया है, आपका वेट हो सकता है 50 kg बता रहा हूं, मैं बोला जंप करो, तो जैसे आप ऊपर की तरफ लिफ्ट हुए वेट 0 हो जाएगा, और अब जब उस पे फिर वापस नीचे गिरोगे तो 50 kg का वेट 90 kg बताएगा, क्योंकि प्रेशर आया है नीचे, झटका लगा है वहां पे बढ़ जाता है। और लोड बढ़ने के कारण, अब क्रेन वैसे ही है, क्रेन में मान लीजिए 50 टन की वस्तु है, और वहां पे जब कोई झटका लगा या कुछ ऐसा फैक्टर आया तो लोड बढ़ेगा अचानक, उस समय क्रेन पलट जाता है। तो इसके लिए हम लोग सेफ लोड लेके चलते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि 100 टन का क्रेन है तो 75% तक ही लोड उठाइए, कि थोड़ा सा इधर उधर भी होगा तो काम चला लेंगे। फिर उसके बाद रिड्यूस कैपेसिटी ऑफ द सीलिंग ड्यू टू, या होता क्या है, जैसे मान लो कोई पुराना क्रेन है, पुराना इक्विपमेंट है, पुराना मशीनरी है, पुराना सीलिंग है, तो कई बार क्या होता है, धीरे धीरे एक तो उसका लोड कम होता है, या प्लस सीलिंग को कैसे फिट करते हैं, कैसे सेट करते हैं, एंगल बढ़ेगा, वहां भी लोड कम हो जाता है। लेकिन हमारे दिमाग में क्या है, 5 टन का सीलिंग है तो 5 टन तो उठाएगा ही ना। लेकिन नहीं, वो 5 टन का सीलिंग यदि 45 डिग्री के एंगल में आ गया तो उसका लोड कैपेसिटी हो गया कम। तो सीलिंग को किस टाइप से लगाया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी कंडीशन क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके हिसाब से लोड कैपेसिटी में भी रिड्यूस हो सकता है, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद सर 4 नंबर एक बार फिर से बात बताइए। आती है, तो स्ट्रेंथ में सेम पार्ट। कुछ पूछ रहे हैं? ये सर बोल रहा हूँ, जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो एक बार फिर से रिवीजन कर दीजिए। थोड़ा तेज बोलिए। सर बोल रहा हूँ, जो 4 नंबर जो क्वेश्चन बताया है इसमें का, और उसका आंसर जो बताया इसका फिर से रिवीजन कर दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन बताए, मतलब इसका 4 नंबर पॉइंट। ये सर बेंडिंग का Yes, बोल sir. रहा है, बेंडिंग को बोल रहा है, ये सर, ये सर। बेंडिंग का बोल रहा है सर, बेंडिंग। ओके, क्या? देखो
मैं बहुत सिंपल बोल रहा हूं। कोई रस्सी हो, मैं इसको छोड़ो, मेरा एग्जांपल को समझो। कोई रोप है, उसको सीधा खींचोगे टूटने की संभावना है कम। अब मुड़ा के खींचो, गांठ बांध के खींचो, कहीं कॉर्नर में लगा के खींचो, टूटने की संभावना है ज्यादा होती है क्योंकि वो धीरे हाँ, धीरे वही वीक बेंडिंग होते है। जाता है। यस, टेढ़ा नहीं करना है, बेंड नहीं करना है, वही ये बोल रहा है। समझ में आया ना? जी सर। यस सर। फिट होगा। जहां भी आपको लगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोलना है। कंडीशन कैसा है उसका, पुराना है, किस कंडीशन में लगा है, बेंड है, शार्प से कनेक्टेड है, किस पोजीशन में है। तो यानी ओवरऑल उसका पोजीशन हमको देखना पड़ेगा। और ये 4-5 बात इसलिए आ रहा है यहाँ पे निकल करके सेफ्टी फैक्टर्स का, कि जब तक हम एक्चुअल उसका वेट पता नहीं करें, सेफ वर्किंग लोड लिमिट के अंदर ना उठाएं, सीलिंग का कंडीशन किस में लग रहा है, प्रॉपर लोड कैलकुलेशन नहीं करें, तो वहां पे हादसे होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इसके लिए सेफ्टी फैक्टर्स को कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अब देखेंगे SWL, ये सेफ वर्किंग लोड कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या करेंगे, क्रेन का लोड चार्ट लेंगे। लोड चार्ट लेने के बाद जो है हमको देखना पड़ेगा पहले क्या कहता है, क्या सेफ डिस्टेंस मांगता है, किस हिसाब से कैलकुलेशन है, ये सब कुछ हमें पहले देखना पड़ेगा। कैटलॉग, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बटा सेफ्टी फैक्टर्स, ये दो कैलकुलेशन होता है निकालने का। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आप देखिए, आप प्लस सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करिए, सेफ वर्किंग लोड आपके सामने आ जाएगा। और सेफ वर्किंग लोड इज द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन ए केबल, इट मस्ट बी। यदि क्रेन का कैपेसिटी 10 टन है और सेफ वर्किंग लोड 6 टन निर्धारित किया गया है, तो 6 टन से ज्यादा आपको कभी भी नहीं उठाना है, ये तो आपको निर्धारित कर लेना है। उससे ज्यादा उठाइएगा, इमीडिएट क्रेन में जो 4 प्रॉब्लम आता है, क्या होगा, बूम में कुछ प्रॉब्लम आएगा, सीलिंग में कुछ प्रॉब्लम आएगा, क्रेन सामने की तरफ टिल्ट हो जाएगा, कई सारे प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएंगे। तो SWL को अब कभी भी आपको क्रॉस नहीं करना है। अब हम बात करेंगे अनसेफ वर्किंग एंड एक्सीडेंट्स क्यों होता है। सर सेफ वर्किंग लोड का सर एक एग्जांपल बता दीजिए ना सर। सेफ वर्किंग लोड का बहुत सिंपल एग्जांपल है कि जैसे मान लीजिए कोई क्रेन का लोड चार्ट आप देखिए। लोड चार्ट में आ रहा है कि यह क्रेन पर्टिकुलर रेडियस पे 50 टन का वजन उठा सकती है, चाहे 50 केजी का वजन उठा सकती है। तो 50 केजी का वजन उठा सकती है, तो उससे कम उठाना है, वही ना सेफ वर्किंग लोड हुआ। मतलब क्षमता से अधिक उठाएंगे तो अनसेफ हो गया, और क्षमता से कम उठाएंगे तो सेफ वर्किंग लोड। क्लियर है ना? सर लोड चार्ट सर केस में लिखा आता है क्या? आगे देखेंगे, 1-2 क्लास के बाद लोड चार्ट आएगा ही आएगा। आगे बढ़े। ठीक है सर, बढ़िया। लेकिन ऑफ ट्रेनिंग और नॉलेज, हो सकता है कि लोगों को ट्रेनिंग नहीं दिया गया हो, यानी प्रशिक्षण नहीं दिया हो या उनको जानकारी ही नहीं है, तो उस केस में हादसा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। पुअर मेंटेनेंस, जो भी क्रेन हाइड्रा जो है उसका रख रखाव ठीक से नहीं होगा, तो वैसे केस में दुर्घटना होने का संभावनाएं बढ़ जाता है। करेक्ट प्लांट और इक्विपमेंट नॉट बीइंग अवेलेबल, सही इक्विपमेंट या प्लांट इस्तेमाल नहीं करना। जैसे एग्जांपल, कई बार क्या करते हैं हम लोग, जेसीबी के बकेट से कोई वस्तु को लिफ्ट करना शुरू कर दिया, या जेसीबी के बकेट में बिठा के किसी को काम करवाना चालू कर दिया, सही काम नहीं हुआ, सही प्लांट या इक्विपमेंट का सही यूज नहीं हुआ। तो करेक्ट प्लांट और इक्विपमेंट नॉट बीइंग अवेलेबल, सही मटेरियल का सही प्लेस पे इस्तेमाल करना। मिसयूज ऑफ प्लांट और इक्विपमेंट, देखो काम का कुछ और है, कर कुछ और है। जैसे एक्सकवेशन वगैरह में देखे हैं, कई बार क्या करता है, जेसीबी के बकेट में आदमी नीचे ले जाएगा, उसमें मोटर ले जाएगा, पंप ले जाएगा, गड़बड़ है। तो मिसयूज नहीं होना है। जिस काम के लिए मशीनरी बना है, मिसयूज यानी जुगाड़ वाला काम करेगा, मतलब मिसयूज हो रहा है, मिसयूज नहीं करना है। हरी टू गेट द जॉब डन, जल्दबाजी में है नहीं। लिफ्टिंग का काम सावधानी में, धीरे धीरे आराम से करना है। जल्दबाजी करेंगे, सीलिंग उल्टा लगा देंगे, हादसा हो जाएगा। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। फिर आगे बढ़ेंगे, रिगर गाइडलाइंस, रिगिंग गाइडलाइंस। रिगिंग गाइडलाइंस क्या है? रिगर मस्ट बी फेमिलियर विद द कंडीशन एंड कैपेबिलिटी ऑफ ऑल टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज्ड एज वेल एज
टेक्निक इम्प्लॉयड, ध्यान दीजिएगा, रिगर यानी जो सीलिंग डिसेकल लगाने वाला व्यक्ति है उसको कंडीशन एंड कैपेबिलिटी, वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, इक्विपमेंट का कंडीशन कैसा है, उसकी क्षमता कैसी है, टूल्स इक्विपमेंट को कैसे इस्तेमाल करना है, उसे सब पता होना चाहिए और तरीका भी उसको मालूम होना चाहिए, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। वन बेसिक रूल ऑलवेज अप्लाई, ऑलवेज नो नेवर गेस। रिगिंग में स्पेशली हमको क्या है, अनुमान नहीं लगाना है। जैसे मैं आपको बार बार बताता हूं, कई लोग ऐसे हैं कन्फाइंड स्पेस का कार्य हो रहा है, नाक से 1-2 बार सांस खींचेंगे, नहीं ऑक्सीजन लेवल ओके है, कोई भी फ्लेमेबल गैस की नहीं है, टॉक्सिक गैस भी नहीं है, चेक कर लिया, नाक कभी भी मल्टी गैस डिटेक्टर नहीं हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखें। आपको प्लांट में जब काम करेंगे प्रोसीजर्स उठाइए, प्रोसीजर्स क्या कहता है, प्रोसीजर्स को आपको फॉलो करना है, राइट, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे अब रिगिंग गाइडलाइंस में और है, ईच लिफ्ट में बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देखिए 3 पार्ट है, कौन कौन सा 3 पार्ट है? तो सबसे पहले द लिफ्टिंग डिवाइस। लिफ्टिंग डिवाइस क्या हो सकता है? क्रेन, हाइड्रा, एंट्री क्रेन, यूटी क्रेन, आई बोल्ट, टावर क्रेन, क्राउलर क्रेन, ये सब हो सकता है। नो इट्स कैपेबिलिटी एंड लिमिटेशंस एंड इट्स कंडीशन, ये बहुत जरूरी है। कोई भी मशीनरी है उसकी कैपेबिलिटी एंड लिमिटेशंस और कंडीशंस, यानी उसकी कंडीशन का मतलब ये हुआ कोई डिफेक्ट, खराबी या क्या है उसका, कैपेबिलिटी कितना टन का क्रेन है, राइट, कितना उठा सकता है, क्या लिमिट है उसका, ये सभी जानना बहुत जरूरी है। व्हेन वाज इट लास्ट इंस्पेक्टेड, क्या इसके पहले कब इसका इंस्पेक्शन हुआ है? इफ इन डाउट अबाउट कैपेसिटी चेक द प्ले कार्ड। सिंपल सा बात है कि क्रेन का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होना जरूरी है। आपको डाउट है कि कब हुआ था, देखिए चेक कीजिए, कैपेसिटी चेक कीजिए कि जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हुआ था उसमें क्या क्षमता निर्धारित की गई थी, आप चेक कीजिए, देखिए, राइट, उसका हिस्ट्री देखिए, क्रेन का कंडीशन देखिए। यदि आपको लगता है कि नहीं ये ओके है, इसको चलाया जा सकता है, तो आप चला सकते हैं। यदि लगता है कि नहीं इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद जब किसी वस्तु को हम फिट करते हैं, मतलब सीलिंग डिसेकल लगाने का तरीका, बिफोर सेलेक्टिंग ए सीलिंग फॉर ए स्पेसिफिक लिफ्ट, डिटरमाइन द मोस्ट इफेक्टिव हिंज टू डू द जॉब, प्रोटेक्ट द लोड एंड प्रोटेक्ट द सीलिंग। देखिए, कहने का मतलब यह है कि हम लोग क्या करते हैं, क्रेन है, क्रेन में लिफ्टिंग डिवाइस है, वस्तु को यहाँ पे आप फंसा रहे हो लोड के साथ, तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, उसकी कंडीशन क्या है, एक एक पार्ट को आपको चेक करना जरूरी है, राइट। और सही से यदि आप वहां पे सीलिंग डिसेकल का इस्तेमाल नहीं हुआ, कई लोग डिसेकल उल्टा लगा देते हैं, सीलिंग सही से नहीं लगाते हैं, तो कोई भी इक्विपमेंट को सही इस्तेमाल नहीं होगा, तो वहां पे इंसिडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाता है, राइट। तो लिफ्टिंग गियर्स को सही से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है और पता होना चाहिए आपको कि किस कंडीशन में लगाना है, और जो पर्टिकुलर कंडीशन का इस्तेमाल आप कर रहे हो, क्या उसमें लोड बढ़ रहा है या घट रहा है, दोनों बात है ना, लोड इंक्रीज भी होगा, डिक्रीज भी होगा, तो कौन सा कंडीशन में लग रहा है। द लोड, नो द वेट, कोई भी वस्तु उठने जा रहा है उसका लोड पता होना चाहिए, कितना उसका वेट है, राइट। प्रोटेक्ट द लोड फ्रॉम पॉसिबल डैमेज बाय द सीलिंग एंड प्रोटेक्ट द सीलिंग फ्रॉम डैमेज बाय द लोड, दोनों पार्ट है। एक तो सीलिंग के ऊपर कोई वस्तु रख दिया तो सीलिंग डैमेज हो जाएगा, और कोई वस्तु में मटेरियल में शार्पेज है उसके साथ सीलिंग लगा दिया तो सीलिंग डैमेज हो जाएगा। तो दोनों को बचाना है, किसको किसको बचाना है, सीलिंग को भी बचाना है और मटेरियल को भी बचाना है, दोनों को डैमेज होने से बचाना है। तो यहाँ पे क्या सीखे हम लोग कि लिफ्टिंग डिवाइस, उसको हमको देखना है, कंडीशन कैपेबिलिटी क्या है, उसके बाद कौन सा मेथड हम लोग आप अप्लाई करने वाले हैं, राइट, वो देखना है आपको। और तीसरा, लोड के बारे में जानकारी लेना है, कितना लोड है, कितना उठा पाएगा, कितना नहीं उठा पाएगा, और
उस मटेरियल के कारण सीलिंग डैमेज नहीं होना चाहिए और सीलिंग के कारण मटेरियल डैमेज नहीं होना चाहिए। दोनों पार्ट आपको कंसीडर करना है। नेक्स्ट, अब जब क्रेन करेंगे तो हुक का कंडीशन सामने देखिए, नीचे वाला बीच वाला, ये हुक देखने से ही लग रहा है कि ये डैमेज हो चुका है। क्या हुआ है इसमें, ये हुक जो है माउथ ओपन हो गया है, इसका माउथ ओपन हो गया है, मतलब अब इससे लिफ्ट नहीं किया जा सकता है, इसमें गड़बड़ी हो गई है, हटाना पड़ेगा। और बोला जाता है कि 15% से ज्यादा यदि डैमेज है, बेंड है, तो रिमूव करना पड़ेगा, राइट। तो जो रिगर है उसको पता होना चाहिए कि कंडीशन कैसा है उसका, सही कंडीशन में नहीं है तो उसका इस्तेमाल मत करिए। ये कुछ रिगिंग गाइडलाइंस है कैसे कैसे सीलिंग को लगाते हैं, सामने फोटोग्राफ्स है, जैसे ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, वर्टिकल, ये वर्टिकल का ही है, बास्केट का है, बास्केट का है, तो ये मेथड अलग अलग तरीके से सीलिंग का इस्तेमाल, ये तरीका है लिफ्ट करने का। फोटोग्राफ में आप देख सकते हो, ये रिगर को जानकारी होता है कि किस कंडीशन में कौन सा सीलिंग का इस्तेमाल करना है। अब रिगिंग गाइडलाइंस में सीलिंग का कंडीशन आप देखिए, लिफ्टिंग कैपेसिटी नीडेड, राइट, हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नीड फॉर रिगिंग, राइट, मतलब कि जो भी सीलिंग आप लोगे उसका फिजिकल कंडीशन देखिए। जो वायर रोप सीलिंग है उसमें कोई डैमेज, डिफेक्टिव, कुछ खराबी ऐसा कुछ तो नहीं है। यदि डिफेक्टिव लग रहा है तो आप उसे रिमूव करिए, और माइनर डिफेक्टिव लग रहा है तो लोड कम उठाने का प्रयास कीजिए। ये रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करना है, ठीक है। चलो आगे है रिगिंग गाइडलाइंस में, प्रोटेक्ट द सीलिंग ड्यूरिंग द लिफ्ट विथ blocking or padding at sharp corners or where the shielding body could be bent shielded। ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु को हम लिफ्ट करते हैं तो उसमें शार्प एज भी हो सकता है, धारदार चीजें हो सकता है, तो उस शार्प एज में आपको कुछ ना कुछ पैड लगाना है, जैसे गन्नी बैग या कुछ ना कुछ ऐसा लगाना है, और उसमें गन्नी बैग में लगाने से क्या होता है, कटने से बचता है। स्पेशली वेब सीलिंग वगैरह में ज्यादातर इसको लगाया जाता है, या सीलिंग वगैरह में भी हम लोग देते हैं यदि कोई धारदार चीजें होती है तो, मतलब कटने से बचाने के लिए हम लोग पैड जैसा लगा देते हैं, लगाना चाहिए। अब देखिए रिगिंग गाइडलाइंस में जब भी आप लिफ्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा बात है, तो जब भी आप लिफ्ट करेंगे तो जो भी मेथड आप कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, आप उसका लोड कंडीशन देखिए, और टेंशन में सीलिंग नहीं होना चाहिए। टेंशन में मतलब तनाव में, और टेंशन जो होना चाहिए चारों पे होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे एक में पूरा लोड है और एक लूज है, ऐसा नहीं, राइट। सीलिंग में बराबर लोड जो है चारों तरफ जाना चाहिए, ताकि वस्तु आराम से लिफ्ट होगा। वन साइडेड लोड होगा तो वहां पे क्रेन को टिल्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती। उसके बाद से जब पाइपलाइन वगैरह को लिफ्ट करेंगे, जैसे ये मेथड है, सुटेबल नहीं लगता है, आप इसमें 2 जगह सीलिंग डाल के उठाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे उठाना इसमें रिस्क रहता है, तो 2 पार्ट में, मतलब यहाँ और यहाँ, तो पाइप उठता बराबर है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी यदि साइड होगा तो ये फिर टेढ़ा हो जाता है, तो ये थोड़ा रिस्की होता है। फिर उसके बाद जब भी कोई वस्तु को आप लिफ्ट करेंगे या शिफ्ट करेंगे, टेग लाइन बांधना जरूरी है। ये सही मेथड है। अभी देखिए 2 जगह बांधा या प्लस में रस्सी बांध के आदमी अलग है। कई लोग क्या करते हैं कि हाथ से पकड़ के वस्तु को बैलेंस करते हैं, जो नहीं करना है। करना क्या है, करना आपको ये है कि रस्सी से बांध करके और इस वस्तु को लिफ्ट करना है। ये सही मेथड होता है लिफ्ट करने का। उसके बाद लिफ्टिंग प्रोसीजर्स में देखिए कुछ पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चेकलिस्ट, चेक द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी lifted and confirm that it is below the SWL of the lifting gears appliances। जो भी वस्तु लिफ्ट हो रहा है उसका लोड आप मापिए, और लोड मापने के बाद आप देखिए, मतलब कैलकुलेट कीजिए या चेक कीजिए कि जो सेफ वर्किंग लोड है उससे ज्यादा नहीं होना। चेक कंडीशन ऑफ ऑल इक्विपमेंट्स, चैन ब्लॉक, सीलिंग, सेकल्स, आई बोल्ट या जो भी डिवाइस है सबका कंडीशन देखिए। एंड फॉर विजुअल डिफेक्ट्स, उसके बाद से मैक्सिमम लोड
डेट ऑफ लास्ट टेस्ट एंड करंट कलर कोडिंग, ये सब चेक कीजिए, सब कुछ ठीक है तो इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यूज ओनली टेस्टेड SWL लिफ्टिंग सीलिंग, जिसका टेस्ट हुआ है उसी का इस्तेमाल करना है। सीलिंग का सेफ वर्किंग लोड जिसका टेस्ट हुआ है। चेक द लिफ्टिंग पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कहां से इसको हमको लिफ्ट करना है। सीलिंग लगाने का दिया रहता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जब ट्रेन में जाना तो ट्रेन के बोगी के पास देखना बगल में आप हेलो, आप देख लेना गौर से जाके, क्यों लिखा रहता है कि उसका नीचे का स्ट्रक्चर अलग होता है, ऊपर का कई बार हमको बाहर निकालना पड़ता है मेंटेनेंस के लिए, तो वहां पे वो सीलिंग लगा करके इक्विपमेंट से वहां से लिफ्ट कर दिया जाता है। तो बड़े बड़े मशीनरी में लिफ्ट कहां से करना है दिया जाता है। उसके बाद चेक द लिफ्टिंग पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट में बता दिया कि कहां से लिफ्ट करना है। टाई द टेग लाइन, टेग लाइन मतलब ये टेग लाइन इसी को बोलते हैं, रस्सी जो बांधा है ना इसी को टेग लाइन बोलते हैं। मतलब कोई भी वस्तु लिफ्ट हो रहा है तो टेग लाइन बांधना जरूरी है, हाथ से नहीं पकड़ना है। चेक द लिफ्टिंग हुक, द सीजी पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब उस वस्तु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है वो आपको देखना है। चेक दैट द लोड इंक्लूडिंग ऑल लूज आइटम इन ऑल लिफ्टिंग अटैचमेंट आर प्रॉपर्ली सिक्योर्ड, जितना भी लूज आइटम है उसको हटा दीजिए, नहीं तो बांध दीजिए, और उसके बाद वस्तु को ठीक से एंकरिंग करके अटैच करके उसके बाद उसको आप उठाइए, लिफ्ट कीजिए। इंश्योर दैट पैड आर प्लेस्ड in area where the wire rope are bent around the sharp edge, आपको जहां लगता है कि धारदार होने के कारण, धारदार मटेरियल होने के कारण सीलिंग या वस्तु कुछ भी डैमेज हो जाएगा, तो वहां पे पैड का इस्तेमाल करिए जिससे दोनों को सेव किया जा सके, कहीं से कोई डैमेज नहीं। तो इस पार्ट को आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा, राइट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप 2 मिनट टाइम देता हूं, मन में पढ़िए, और कोई पॉइंट है तो चैट बॉक्स में लिखिए विद इन 2 मिनट्स। पहले मन में पढ़ लीजिए। हेलो, होगा रेडी? हेलो सर। हेलो, हाँ बोलिए, सुन पा रहा हूँ। मैंने बोला है 2 मिनट इसको पढ़ लीजिए, पढ़ लिए पूरा। सर सीजी पॉइंट क्या होता है? बोल रहे हैं ना सर, हम सर अभी जा रहे हैं सर, थोड़ा जा क्लास सकते हैं, जिसको जाना है जा सकता है, जिसको क्लास कंटिन्यू करने करेगा। सर। बोल रहे हैं ना सर, इसका जो बुक से पढ़ाई हो रहा है ना सर, भेज दीजिएगा सर, डिलीट हो गया मैं फिर से आपको बोलता हूँ, कोई बुक नहीं है। बुक आपको मोटा मोटा किताब मिलेगा, राइट। ये हमारा, ये वाला पीपीटी भेज दीजिएगा फिर। मैं फिर से आपको बोलता हूँ, रेगुलर आप क्लास करिए, नोट्स बनाइए, लिखिए। सारे पीपीटी आप ढूंढोगे गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारे पीपीटी मिलेंगे, तो आपको समझना जरूरी है ना कि इसमें कोई प्रश्न नहीं होगा आपके। पीपीटी और बुक से पढ़ नहीं सकते आप, मेरे बातों को सुनना पड़ेगा, दिमाग में बिठाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, तब आप सीखेंगे, राइट। वो तो बताया सर, जी सर। तो वैसे ही पढ़िए, पीपीटी के फिर में मत पढ़िए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। पीपीटी दे देंगे भी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए जो हम बताते हैं, जो लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए, कोई प्रश्न है इसमें? सर सीजी संडे को क्लास में कौन कौन जुड़ा था? 6 नंबर बता दीजिए। संडे को क्लास में आप जुड़े थे तो हम बताए थे, रोज का क्लास इंपॉर्टेंट है। जी सर, जुड़े थे सर। कोई भी वस्तु है उसका सीजी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब बीच पॉइंट कौन होगा। जैसे मान लो एक पाइप है, जो पाइप जो है लंबाई चौड़ाई उस पाइप की एकदम सेम है, राइट। तो उसको बीच में रस्सी बांध के उठाएंगे तो उठेगा, लेकिन वही पाइप एक तरफ मोटा हो एक तरफ पतला हो तो बीच में बांधने से उठेगा ना सर, अनबैलेंस हो जाएगा ना। उसका सीजी थोड़ा साइड में होगा ना जी। तो जहां से बांधने से बीच में से उठ जाएगा बराबर, उसी को सीजी बोलते हैं। समझ गए ना? मतलब किसी भी वस्तु का वो पॉइंट जहां से वो वस्तु एक जगह बांधने से ऊपर उठे पूरी तरह से, दिस इज कॉल्ड सीजी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मेन लोड बीच में कहां किस पॉइंट पे आ रहा है, क्लियर है ना? सर 7 नंबर और 8 नंबर। 7 नंबर सीधा बोलता है चेक दैट द लोड इंक्लूडिंग लूज आइटम एंड नॉन लिफ्टिंग अटैचमेंट आर प्रॉपर्ली सिक्योर्ड। मतलब जब कोई वस्तु को ऊपर आप उठा रहे हैं, खींच रहे हैं, मान लो छत पे खींच रहे हो, चाहे क्रेन से चाहे जैसे भी, तो क्या देखना पड़ेगा, जिस वस्तु को आप उठा रहे हो अच्छे से बंध गया हो, पहला
कोई भी लूज आइटम उसमें ना हो जो उठाने के बाद आधा सामान नीचे गिर जाए। जैसे मान लो कोई टैंक है, उस पर हथौड़ी, लोहा का प्लेट, कचरा रखे हो तो उठेगा तो नीचे गिरेगा ना। तो वो सब मतलब कोई वस्तु को ऊपर उठा रहे हो तो उस वस्तु को अच्छे से बांध लो, और प्लस में कोई लूज आइटम उसमें नहीं रहना चाहिए। और अगला, इंश्योर दैट पैड्स आर प्लेस इन एरिया वेयर द वायर रूप आर बेंट। इसके पहले हम लोग देखे थे ना, जहां धार है वहां कुछ गन्नी में जूट का बोरी या कुछ लगाओ कि सीलिंग न कटे। अभी पढ़े थे ना पहले स्लाइड में, ध्यान आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। Yes. आ रहा है सर। मतलब धार हो वहां पे हम क्या करते हैं, कुछ लगा देते हैं ना कि रस्सी कटे नहीं। सपोर्ट के लिए। यस, गुड। ओके, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। सर बोलिए। बोले कि सर जिस नोट जिस बुक पढ़ा रहे हैं अनुज से, वो क्लियर थोड़ा ग्रुप में कभी कभी छूट जाता है तो नहीं। मैं आप सभी को, छात्रों को फिर से बताता हूं कि हम लोग 7वें साल हो गया पढ़ाते हैं। आप ये प्राइमरी स्कूल नहीं है। आपको ये बात को दिमाग में रखना पड़ेगा कि आप प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ते हो, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो। और कॉलेज में लेक्चर होता है जो आपको सुनना पड़ेगा, सुन के आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। किताब हम आपको भेज दिए RRC 1 RRC 2, पढ़ते रहो, पढ़ते रह जाओगे, जीवन में कुछ नहीं सीख पाओगे। तो ये हम आपको पढ़ के आपके सामने लेके आते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। इससे संबंधित नोट्स दे दिए गए हैं, पॉइंट्स, और इसमें कुछ कुछ लगता है वो चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। ऐसे पढ़ना होता है, बात समझ रहे हो? इसका किताब दूंगा 500 पेज का होगा, क्या पढ़ोगे? समझ में नहीं आएगा। इंग्लिश समझ उतना नहीं। तो इसीलिए जो मैं बताता हूँ उसको समझने का प्रयास करो, उसका यूटिलाइज करो। जो सर मैं वेट लिमिट से कितना है? बोलिए पिंटू। सर बोल रहे हैं कि वेट लिमिट से कितना कम उठाना है? 25%। अभी तो बोले हम लोग कि 100 किलो का क्षमता है तो कितना उठाना सेफ रहता है? 86 kg। यही पॉइंट, ये चीजें आपको लिखनी पड़ेगी नोट्स में, राइट? यही चीजें आपको पूरा नियमित क्लास करके देखो। क्लास कैसे करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। कान में ब्लूटूथ लगा लो, कोई आसपास में नहीं चाहिए, रूम बंद होना चाहिए, कॉपी पेन पास में चाहिए, मोबाइल स्टैंड में लगा लो, और हम बोलते जा रहे हैं, कुछ जरूरत पड़ी तो लिखते जाओ, जरूरत पड़ी तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ। वैसे करना पड़ेगा। और ध्यान रहे, कभी भी किताब से, पीपीटी से, इधर से उधर से पढ़ के कुछ नहीं हो सकता है। आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, दिमाग में रहेगा तो कहीं कुछ भी बोल पाओगे। तो इसके लिए आपको दिमाग में उसको कॉपी करना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है ना? यस सर। यस, कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखिए लिफ्टिंग प्रोसीजर्स में कुछ चेकलिस्ट है, ध्यान से देखिए। एक जगह वस्तु रखा हुआ है, पहला फोटोग्राफ में, और फोटोग्राफ में वस्तु रखा हुआ है। आपको देखने से भी लग रहा होगा कि